और अब बात करते हैं क्या क्या छात्रों को गिरफ्तार किया जा सकता है। 55,000 से भी ज़्यादा कंप्लेंट्स अभी तक दर्ज हो चुकी हैं और एसएससी मिसमैनेजमेंट ये ट्विटर पे ट्रेंड। क्या पुलिस को लाठीचार्ज करने का अधिकार है? हाँ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लोकल एडवेंचर। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है अरविंद कोतवाल और आप सोच रहे होंगे कि ये लोकल एडवेंचर से और जो आज की वीडियो है ये थोड़ी मैच नहीं कर रही है। मैं आपको बता दूँ कि लोकल एडवेंचर जो मैंने ये चैनल बनाया था ये एक व्लॉगिंग चैनल बनाया था। मैंने सोचा था व्लॉग बनाएंगे और व्लॉग यहाँ पे अपलोड करूँगा, बट फॉर सम रीज़न मैं अभी व्लॉगिंग नहीं कंटिन्यू कर सकता हूँ और नहीं बना रहा हूँ। तो मैंने सोचा कुछ जो टॉपिक्स चल रहे हैं अभी तो उन पे वीडियो बनाते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो है एसएससी, क्योंकि आपको पता काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाते हैं और अपनी इस पे अपना जो ओपिनियन है वो आपके साथ शेयर करता हूँ और ये सब क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो पूरा इसका विवाद है एसएससी का, ये कहाँ से शुरू हुआ और क्या ये पूरा विवाद है। तो ये जो एसएससी का एग्ज़ाम था ये जो अपना शेड्यूल हुआ था ये था 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में ये एग्ज़ाम होना था, जिसमें छात्रों की जो कंप्लेंट्स हैं, छात्रों ने आरोप लगाया कि इस एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम था वो अचानक से रद्द कर दिया गया। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो थी वो फेल हो गई और जो एग्ज़ाम सेंटर्स थे वो उनके घरों से 400-500 किलोमीटर की दूरी पर थे। तो और सर्वर भी एग्ज़ाम के दौरान बंद हो गए थे। तो ये कुछ जो है आरोप हैं स्टूडेंट्स की तरफ से लगाए गए। तो और 55,000 से भी ज़्यादा कंप्लेंट्स अभी तक दर्ज हो चुकी हैं और एसएससी मिसमैनेजमेंट ये ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था काफ़ी देर तक। और इन स्टूडेंट्स के साथ इनके टीचर्स भी इस प्रदर्शन में जुड़ गए, जिनमें एक मशहूर टीचर जो इनकी टीचर थी नीतू मैम, वो इनके साथ जुड़ी। और जो इन स्टूडेंट लीडर्स थे वो और जब टीचर्स मिलकर बड़े बड़े अधिकारी जो थे उनसे मिलने जा रहे थे तो पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। उसके बाद जो ये स्टूडेंट्स थे उनकी 5 प्रमुख मांगे थी। उनमें सबसे पहली जो उनकी मांग सर्वर और बायोमेट्रिक गड़बड़ियाँ जो हुई थी उनकी जांच हो, गलत और जो परीक्षा केंद्र हैं वो घर के पास रखे जाएं, जो कंपनी इस पेपर को कंडक्ट कर रही थी उसको हटाया जाए। ये कुछ 5 प्रमुख मांगे थी। और इसके बाद जब ये प्रदर्शन पूरा होता है तो पुलिस इन छात्रों पर और टीचरों पर लाठी चार्ज करता है। जब स्टूडेंट्स जो थे ये सांसद की तरफ बढ़ रहे थे, अपना प्रदर्शन सांसद की तरफ जा रहे थे, उस वक्त पुलिस ने इन्हें रोका और हिरासत में लिया स्टूडेंट्स और टीचर्स को। स्टूडेंट्स का आरोप था कि पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज की, जबकि पुलिस ने इसे एक सावधानी पूर्वक कार्रवाई बताया। इस पर ऑपोजिशन पे रह रहे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं इन लाठियों ने छात्रों के शरीरों को नहीं बल्कि एक पूरी पीढ़ी की उम्मीदों को तोड़ा है। तो ऑपोजिशन का तो काम है जो सेंटर में गवर्नमेंट है उसके खिलाफ बोलना, तो ये इसमें पॉलिटिक्स को ना बीच में लाते हुए पॉलिटिशियंस का काम रहता है ये, तो इसको साइड पे रखते हैं इस बात को। उसके बाद एसएससी के जो अधिकारी हैं उनकी प्रतिक्रिया भी आई है। एसएससी के जो चेयरमैन थे एएस गोपाल कृष्णा, उन्होंने माना कि हाँ कुछ तकनीकी खराब दिक्कतें आई थी, लेकिन अभी तक कोई भी एग्ज़ाम का नया वेंडर तैयार नहीं किया गया है। उसके बाद छात्रों और शिक्षकों की जो मांग थी वो ये छात्रों और शिक्षकों की कुछ मांग थी कि जो इस पूरी कार्रवाई पे एक निष्पक्ष जांच हो, परीक्षा फिर से कराई जाए और जिम्मेदार एजेंसियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आगे की सिचुएशन ये है कि आने वाले टाइम में एसएससी सीजीएल के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो जो कि 13 अगस्त से होने वाले हैं। तो देखना ये है कि उसमें भी यही सब होता है या कुछ चेंजेस लाई जाती हैं या फिर विरोध प्रदर्शन फिर से हमें दोबारा देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं मेरी क्या ओपिनियन है इस पूरे मैटर पे। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं कोई भी पॉलिटिशियन नहीं हूँ, कोई शिक्षक नहीं हूँ, मैं एक आम भारतीय नागरिक हूँ। तो इस पर मेरी क्या ओपिनियन है, मैं अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश में हज़ारों की संख्या में आईएएस के एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम हर साल लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और उनके लिए उनके माँ बाप लोन लेकर अपनी ज़मीनें बेचकर उनकी कोचिंग फ़ीस भरते हैं। और फिर एक दिन परीक्षा होती है और 5 मिनट पहले उन्हें पता चलता है कि उनकी परीक्षा रद्द हो गई है।
उन्हें पता चलता है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल हो गई है, सर्वर डाउन है। 300 से एक दिन पहले पता चलता है उन्हें कि 300 से 400 किलोमीटर दूर उनके सेंटर्स हैं। अब कोई भी आम इंसान जिसके घर की आय ज़्यादा नहीं है, जिनके माँ बाप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो 400-500 किलोमीटर दूर जाएं, वहाँ पे उन्होंने एक दिन पहले जाना है, वहाँ पे स्टे करना है, होटल का खर्चा, रहने का, खाने का खर्चा वो पूरा अफोर्ड कर सकें और अपने बच्चे को 400-500 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम भी भेज एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि बच्चों के साथ साथ जो उनको पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो भी सड़कों पे उतर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि जो टीचर्स बच्चों को गाइड करते हैं वो प्रदर्शन करने के लिए बच्चों के साथ रोडों पर आएंगे और पुलिस उन पर लाठीचार्ज करेगी, उन पर उन्हें हिरासत में लेगी। इतनी बड़ी गलती कर दी थी उन्होंने, ज़्यादा बड़ी गलती तो की भी नहीं थी, वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे। क्या अपने हक के लिए आवाज़ उठाना गलत है? तो इसी पर आगे बात करते हैं। पुलिस और सरकार से हमारा सवाल सिर्फ यही है, वो छात्र जो थे वो किसके खिलाफ बोल रहे थे? क्या वो देशद्रोह कर रहे थे? उन्होंने तो सिर्फ अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी थी और जवाब में उन्हें क्या मिला? लाठियाँ, गिरफ्तारी और खामोशी। और बड़े बड़े अधिकारियों से मेरा यही सवाल है, हमारा आम जनता का यही सवाल है कि अगर इनके जगह उनके बच्चे होते तब भी उन्हें यही रिस्पॉन्स मिलता, उन्हें खामोशी ही मिलती। एज अ आम इंसान हम लोग क्या करते हैं? हम लोग टीवी बंद कर देते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमें क्या लेना देना है इस पूरे प्रोटेस्ट से, पर हमें लेना देना है क्योंकि आने वाले टाइम पे ये सब आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। इसलिए ज़्यादा नहीं तो सोशल मीडिया पर इन बच्चों की आवाज़ बनिए, ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, हर जैसे भी हो सकता है इन बच्चों की सपोर्ट में आए, क्योंकि ये सिर्फ इन बच्चों का सवाल नहीं, ये पूरे देश के भविष्य का सवाल है। अगर आपको लगता है कि इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आती है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आगे भी मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। तो अब बात करते हैं कि क्या पुलिस वालों को अधिकार है स्टूडेंट्स और एक कोई भी अगर प्रोटेस्ट करता है उन पर लाठीचार्ज करने का, उन्हें हिरासत में लेने का, और क्या अगर कोई अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करना चाहता है तो वो प्रोटेस्ट कर सकता है कि नहीं? क्या हमारा संविधान ये इजाज़त देता है कि आप शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर सकते हैं? उनको प्रदर्शन करने का अधिकार है? तो हाँ, हमारा संविधान अधिकार देता है कि आप शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और अनुच्छेद 19(1)(a) बोलने और विचार रखने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 19(1) और (b) शांतिपूर्वक ढंग से एकत्र होने का भी अधिकार देता है, लेकिन ये कुछ शर्तों के साथ आता है। प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए, हथियार नहीं होने चाहिए किसी के पास, ट्रैफिक और पब्लिक ऑर्डर ना बिगड़े, पुलिस से पहले परमिशन ली होनी चाहिए, तभी वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। क्या पुलिस को लाठीचार्ज करने का अधिकार है? हाँ है, पर कुछ केसेस में, जैसे कि अगर पब्लिक हिंसक हो जाए और पब्लिक रोडों को ब्लॉक कर दे या फिर सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाए या बिना अनुमति के प्रदर्शन करे, तो हाँ पुलिस को अधिकार है कि वो लाठीचार्ज कर सकती है। CRPC सेक्शन 129 के तहत हक है कि वो लाठीचार्ज कर सकते हैं, लेकिन लाठीचार्ज ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए, विशिष्ट अधिकारी की अनुमति से हो और आवश्यक बल का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये कुछ लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आवाज़ उठाने का हर किसी को अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन एक कानूनी दायरे में रहकर, कानूनी सीमा में रहकर अगर वो प्रोटेस्ट कर रहा है तो हाँ उसे अधिकार है कि वो अपनी आवाज़ उठा सकता है। और अब बात करते हैं क्या छात्रों को गिरफ्तार किया जा सकता है? अगर प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और इजाज़त लेकर किया गया तो उन्हें अधिकार नहीं है। तो पुलिस को छात्रों को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर सेक्शन 144 लागू है, 4 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, दंगा या हिंसा हो रही है तो अधिकार है। पब्लिक
प्रॉपर्टी को नुकसान किया जा रहा है तो अधिकार है, तो पुलिस सेक्शन 151 CRPC के तहत रोकथाम के लिए गिरफ्तारी कर सकती है। तो हाँ, अगर ये सब हो रहा है तो पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि हाँ, अगर अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है तो हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन एक दायरे में रहकर। पुलिस ज़्यादा बल प्रयोग करती है तो आप ह्यूमन राइट कमीशन में शिकायत कर सकते हैं, कोर्ट में केस कर सकते हैं। कहूँगा SSC का ये जो भी प्रदर्शन चल रहा है स्टूडेंट्स का, इसके खिलाफ अगर स्टूडेंट्स की जेन्युइन डिमांड है तो उनके जो भी इसके खिलाफ दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना ही किसी यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता बन के आया हूँ। हाँ, ये एक जेन्युइन मांग थी स्टूडेंट्स की, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाते हैं और शेयर करते हैं अपने थोड़े बहुत। अगर 5-6 लोग भी देख रहे हैं तो इनफ है कि 5-6 लोगों तक तो मेरी आवाज़ जा रही है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और जल्दी आएंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाते रहूँ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।